हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शास्त्रीय परंपरा डेविड इमाइल दुर्खीम के विषय में, इनके जीवन चित्रण के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके नाम के आगे लगा हुआ है शास्त्रीय परंपरा। इसका मतलब क्या है? समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले समाज शास्त्रियों के चिंतन को समाज शास्त्र की शास्त्रीय परंपरा कहते हैं। आप जानते हैं ऑगस्ट कांटे, जिनके विषय में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, समाजशास्त्र के जनक और पिता माने जाते हैं। और जो डेविड इमाइल दुर्खीम जो हैं, इनके उत्तराधिकारी, ऑगस्ट कांटे के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में जितने भी फ्रांसीसी विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं, उनका काफ़ी अधिक योगदान है। ऑगस्ट कांटे भी फ्रांस के थे और इमाइल दुर्खीम जी भी फ्रांस के थे। तो इनका जो है, जितने भी फ्रांसीसी जो है समाजशास्त्री, इनका बहुत बड़ा विद्वान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब इनके जीवन चित्रण के विषय में बताते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान फ्रांस के एपिनाल नामक कस्बे में हुआ था। एक छोटा सा कस्बा है ये, और जो कि उत्तरी पूर्वी फ्रांस में स्थित था। इनके माता पिता यहूदी थे। ये जो है अपने एक अध्यापिका, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। कैथोलिक धर्म के भी बहुत बड़े अनुयायी थे, उसका पालन करने वाले थे। और हार्वर्ड के सामाजिक उद्विकास से भी ये बहुत अधिक प्रभावित हुए। इनका विवाह लुइसी ड्रेफस के साथ हुआ था। इनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था, लड़के का नाम आंद्रे था तथा लड़की का नाम मैरी था। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा व स्नातक शिक्षा इन्होंने एपिनाल के कॉलेज में ही प्राप्त की। इसके पश्चात पेरिस के एक प्रसिद्ध इकोल एकेडमी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ की ये मान्यता थी कि जो भी वहाँ के होनहार छात्र होते थे, जो अधिक होशियार होते थे, उनको उसी विद्यालय में आजीवन के लिए पद प्राप्त हो जाता था। तो 1879 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में ये इकोल एकेडमी के होनहार छात्र साबित हुए और वहीं पर इनको पद प्राप्त हो गया। वहीं के ये शिक्षक बन गए। 1881 ईस्वी में जर्मनी में इन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया, जैसे कि अर्थशास्त्र है, लोक विज्ञान है, सांस्कृतिक मानव शास्त्र का इन्होंने वहाँ पर विस्तृत या व्यापक अध्ययन किया। 1882 से 1887 तक लीसी में दर्शन शास्त्र के ये प्रवक्ता के पद पर रहे तथा 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1893 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की थी। और ये किसके अंडर में की थी? दार्शनिक बुटरोक्स की देखरेख में इन्होंने की थी। और इनके जो टॉपिक था पीएचडी का, वो था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू पर इन्होंने पीएचडी की थी। इसके बाद इनकी जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, वो बहुत ही फेमस हैं, पेपर में आते हैं। कभी कभी इनके ईयर पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक किस ईयर में इनकी प्रकाशित हुई। तो सभी पुस्तकों के ईयर भी हमको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहली इनकी जो पुस्तक है
द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। जो पहली कृति है तो वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये 1893 में प्रकाशित हुई। इसके बाद द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ये भी इनकी बहुत ही फेमस कृति है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आते ही हैं। इनकी कृतियों से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इनके ऊपर, राइटर के ऊपर। तो द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895 में ये प्रकाशित हुई। इसके बाद थर्ड इनकी जो कृति है द सुसाइड, ये इन्होंने इनकी कब प्रकाशित हुई? 1897। आप देख रहे हैं 93, 95, 97, 2 ईयर का गैप है इसमें, तो अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। 1893, 1895 और 1897। इसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी बहुत फेमस कृति है इनकी। ये तो पेपर में आप देखेंगे उठा के बैक ईयर के तो जरूर मिलेगी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये 1912 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से ये 4 इनकी जो कृतियां हैं और बहुत ही फेमस कृतियां हैं। प्रत्येक साल कोई ना कोई क्वेश्चन इन कृतियों से पेपर में जरूर आता है, और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनका सीरियल मैच कौन सी पहले कृति पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी हुई, तो इस तरीके से क्रम में लगाने को भी आता है। तो ये इनकी कृतियों की बात हुई। इसके बाद यदि इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। इनके ये जो है किस तरीके से मृत्यु हुई ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय फ्रांस का युद्ध था। युद्ध में इनके कॉलेज के ही काफ़ी बच्चे उसमें मार दिए गए, उससे ये काफ़ी अधिक पीड़ित रहे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ा, और इनका बेटा आंद्रे जो था वो भी बीमार हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। ये बात इन्होंने किसी को भी शेयर नहीं की अपने साथ में रहने वाले लोगों से, और उसके बाद अंदर से ही ये इतने ज़्यादा टूट गए और अंदर ही अंदर ये गम जो है उनको पीड़ित कर गया। अंत में ये बीमार हो गए, और इसके बाद 15 नवंबर 1917 ईस्वी को मात्र ये 59 वर्ष के ही थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु हुई, और इनका अगर योगदान देखें तो बहुत अधिक है। इन्होंने जो है समाजशास्त्र विषय में, है ना, बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत ही फेमस हुए। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद इनके विषय में आगे आपको जानकारी और अधिक दूंगी।